नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव हूँ। मैं एक न्यूरोसर्जन और स्पाइन सर्जन हूँ। आज सीराजिम कंपनी के सौजन्य से मुझे अवसर मिला है कि मैं आपसे रीढ़ की हड्डी, उसके बनावट और उसकी महत्ता के विषय में कुछ बातचीत करूँ। मानव शरीर में यानी कि हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी बनती कैसे है, इस विषय को हम लोग दो तरह से समझ सकते हैं। तो पहले शुरू करते हैं कि मनुष्य की रीढ़ की हड्डी समय के साथ कैसे आज की स्थिति में इस रूप में आई है। तो हमारे जो पूर्वज थे वो चारों हाथ पैर पे चलते थे, हॉरिजॉन्टल होते थे, मतलब उनका शरीर ऐसे झुका हुआ रहता था। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे हम लोग सीधे होने शुरू हुए। ये समय के साथ बदलाव आया है जो कि बहुत धीरे धीरे काम के अनुसार आया है। इसका मेन जो डेवलपमेंट हुआ है वो एक तो मनुष्य के दिमाग या मस्तिष्क के डेवलपमेंट में जैसे जैसे वो और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और ज़्यादा जो है प्रखर हुआ है, उसके हिसाब से ही रीढ़ की हड्डी का बदलाव आया है। माँ बाप के संयोग से जब एक कोख में बच्चा जन्म लेता है, कोशिकाएं जो सेल्स होती हैं मिलती हैं, तो आपको ये जान के बहुत आश्चर्य होगा कि उन दो सेल्स के मिलने से जो सबसे पहला डेवलपमेंट होता है, शरीर का जो सबसे पहला अंग कोख में दम बनता है, वो रीढ़ की हड्डी है। इसके द्वारा ही बाकी अंगों का डेवलपमेंट कंट्रोल होता है, संचालित होता है, और इसी के बेसिस पे जो है हमारी शरीर की मांसपेशियां, हड्डियां, खून की नाड़ी और नसें बनती हैं। यदि हमको कोई चोट लग जाए तो रीढ़ की हड्डी में उसका निश्चित रूप से असर पड़ता है। गर्मी या हीट या थर्मल थेरेपी जिसको कहा जाए, हीट से बहुत सी चीज़ें ठीक हो जाती हैं शरीर के अंदर। गर्मी देना एक बड़ा पुराना तरीका है दर्द को कम करने का, बीमारी को कम करने का। इसी तरह से एक फॉर्मल तरीके से इलाज की पद्धति निकाली मिस्टर पार्मर ने अमेरिका में, जो कि कायरोप्रैक्टिस कहलाई। अब छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए सब लोग ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास भागे भागे जाएं, वो भी जरूरी नहीं है। कायरोप्रैक्टिस से काफ़ी कुछ ठीक हो। मॉक्सीबक्शन एक चाइना में तरीका निकला, कोरिया में निकला, जिसमें हीट को किस तरह से पहुंचाना है, कितने अंदर तक पहुंचाना है और उसके साथ हम और क्या कर सकते हैं, इसको डेवलप करा गया। तो ये एक पद्धति भी जो है बहुत इफेक्टिव है, जिसके अंदर इलाज बहुत अच्छा हो जाता है। जब यही हीट या ऊर्जा या गर्मी जो है शरीर के अंदर तक जाती है, तो जहां जहां तक जाती है वहां वहां के अंगों को ये आराम प्रदान करती है। और इसके अलावा कई बार मसल्स को हम लोग, मांसपेशी को चोट लगी तो ऐसे ऐसे करके सहला देते हैं। सहलाने का क्या फ़ायदा? वाइब्रेशन करने से भी जो है कंपन से, वाइब्रेशन से, या जो हम तेज़ी से सहला देते हैं उससे भी हमको थोड़ा सा आराम की अनुभूति होती है, कुछ आभास होता है कि अब ऐसा लगता है कि हमें आराम आया है। हिंदुस्तान में भी ये पाया गया है कि हम लोग जब अपने ट्रेडिशनल तरीके से समझाते हैं तो हम अपने चक्र का सब बताते हैं कि शरीर में, रीढ़ की हड्डी में चक्र बने हुए हैं। 7 चक्र बताए जाते हैं जो कि हर 7 सुरों से जुड़े हुए हैं। इनको अगर गिना जाए, गर्मी बहुत ज़रूरी है। किस तरह से काम करती है हम समझते हैं। खून का प्रवाह या बहना अच्छा हो जाता है। खून के बहने से जो लाभ हो सकते हैं, इम्यूनिटी बढ़ सकती है, सूजन कम हो सकती है, थकी हुई मसल्स में से लैक्टेट हट सकता है, ये सारी चीज़ें उस खून के अच्छे बहने से हो जाती हैं। तो क्या हम कोई ऐसी मशीन के बारे में सोच सकते हैं या कोई ऐसा तरीका सोच सकते हैं जिससे हमको थर्मोथेरेपी या हीट थेरेपी या जो गर्मी का एहसास है उसका भी फ़ायदा हो जाए, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाए, मसल्स रिलैक्स हो जाएँ, जॉइंट्स लैक्स हो जाएँ, इम्यूनिटी बढ़ जाए हमारी, और जो हमारी एफिशिएंसी जो कि थोड़े से हायर टेम्परेचर पे अच्छी होती है, थोड़े से ज़्यादा गर्मी में अच्छी होती है, उसका भी फ़ायदा मिल जाए। और जो रोज़ हमारी मसल्स जो हैं, मांसपेशियाँ जो हैं, जो थक जाती हैं, उसमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो के कम से कम उस दिन का स्ट्रेस तो ख़त्म हो जाए, या जो फिंगर प्रेशर होता है वो भी साइमल्टेनियसली मिले। हाँ, जहाँ पे जो है ज़्यादा तकलीफ हो रही है वहाँ पे हम प्रेशर दे के और अच्छा रिजल्ट दे पाएँ, या अगर हमारी जो है स्पाइन को किसी तरह से स्ट्रेच कर दिया जाए नेचुरल कोर्स में, तो उससे भी जो है हमारी लचीलापन जो स्पाइन का है वो बना रहेगा और उसके आसपास के जो अंग हैं उनमें फ़ायदा होगा। और जैसे कि सब चीज़ें हम सुनते हैं, तो ये सब करते हुए अगर हमारे कान में अच्छा सा म्यूज़िक भी बजे, हैं, संगीत सुनाई दे, जिससे कि माइंड भी रिलैक्स हो जाए और शरीर भी रिलैक्स हो जाए, क्योंकि माइंड का सीधा कनेक्शन है रीढ़ की हड्डी से और बाकी अंगों से। तो ऐसी चीज़ जो है बहुत फ़ायदेमंद हो। ऐसे चीज़ एक ऐसी मशीन हो
जो कि हम सब इन सब चीज़ों को एक साथ इनका फ़ायदा उठाने में हमारी सहायता करें। आशीष श्रीवास्तव, जिनका हम रोज रोज बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आशीष हमारे शरीर पे जो वियर एंड टियर या जो नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस होते हैं, जो यूज़ के कारण जो नुकसान होता है, हम उसको थोड़ा स्लो कर सकते हैं, रोक सकते हैं, इलाज कर सकते हैं। So our spinal structure is fundamentally same in all of us. All of us. Similarly, the thoracic region or this region here has 12 vertebrae.